हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। विच चैप्टर स्टार्टेड? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट करना आपको। सिलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ द इंटेस्टाइनल ब्लाई अमंग द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि जो इंटेस्टाइनल ब्लाई, इंटेस्टाइन में ब्लाई पाई जाती है, ठीक है। अगर टीएस कट करके देखें इंटेस्टाइन का तो उसमें इंटेस्टाइनल ब्लाई होती है। तो इंटेस्टाइनल विलाई से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना। तो सही ऑप्शन कौन सा? दे पज इज माइक्रोविलाई। विलाई से भी जो छोटी होती हैं वो माइक्रोविलाई होती हैं, ब्रश बॉर्डर। तो माइक्रोविलाई, दे पज इज माइक्रोविलाई, गुड, ये सही बात है। दे इनकी सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं अगर डाइजेस्टेड फूड हो। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड द लैक्टियल। लैक्टियल इज द लार्ज लिम्फ वेसल दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज इंटेस्टाइनल विलाई। तो कैपिलरीज के साथ लैक्टियल वेसल होती है जो लिम्फ को जो फैट को ले जाती है, लार्ज लिम्फ वेसल है, ये भी सही है। तो ये जब तीन ऑप्शन ठीक है तो लास्ट डी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो इंटेस्टाइनल विलाई दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ऐसा नहीं है। तो डी इज़ इनकरेक्ट। डी जो है माइक्रोविलाई से, इंटेस्टाइनल विलाई से रिलेटेड ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंड हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। ये किस चीज़ को ले जाती है आपको बताना। तो ओनली बाइल, क्या सिर्फ बाइल का? हेपेटो मीन्स लीवर, पेनक्रियाटिक ये कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है जो ड्यूडेनम, यू शेप ड्यूडेनम में खुलती है। एंड कैरीज, इट कैरीज व्हाट, आपको बताना ये क्या ले जाती है। क्या सिर्फ बाइल ले जाती है, पेनक्रियाटिक? तो याद रखिएगा दोनों, बोथ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस इज कैरिड बाई हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ों को ले जाती है। ये एम्पुला ऑफ वेटर कहलाती है, याद रखिएगा। याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है? देखिए डायरिया भी है, जॉइंटिस भी है, डायसेंट्री, लेकिन टेटनस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेशन। ये डाइजेशन से नहीं है। अगर कोई याद रखिएगा रस्ट लगा हुआ मेटल अगर से आप कट हो जाता है तो टेटनस बन जाती है, तो वो डाइजेशन से रिलेटेड नहीं, याद रखिएगा। तो इसका याद रखिएगा, ए इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्लैंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कौन सा ग्लैंड नहीं? देखिए पेनक्रियाज है, लीवर भी है, सलाइवरी ग्लैंड है। एडिनल एक एंडोक्राइन का पार्ट है, बी इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट अ पार्ट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको लगाना है टिक, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट अमंग ऑप्शन गिवन। आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सही अप्रोप्रिएट इसमें आपको लगाना, याद रखिए। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ द फूड, जो फूड के अंदर बायो माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड होते हैं वो क्या रोल अदा करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका देखिए बी का तो फर्स्ट हो जाएगा आपका, बी का फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन बायो माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड यहाँ पे इसका आंसर देखिए नहीं है। तो हमें आगे चलना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा कि आखिर ए का ऑप्शन क्या होगा। तो अगर हम ए का ऑप्शन देखें तो ए का ऑप्शन जो आपका है वो, चलिए ऊपर की बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये हो जाएगा ए का ही हो जाएगा। और उससे स्टमक का क्या? स्टमक इज़ अ जे शेप ऑर्गन, तो इसका 5th हो जाएगा, सी का 5th हो जाएगा। तो सी का 5th देखिए 2 में है, और अभी हमने क्या लगाया था, ए का 4th लगाया था, तो ए का 4th एक ही में है। तो ये बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और सेरोसा क्या है? सेरोसा आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन है। थियोकोडोंट का देखिए पीछे हो जाएगा, थियोकोडोंट का हो जाएगा आपका, दैट इज़ थियोकोडोंट कंडीशन ये होती है कि जबड़े में अगर दांत होते हैं, व्हेन द टीथ इज़ फिट इन द सॉकेट। तो इसमें देखिए नीचे आपका ये हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा आपका, ठीक है, एम्बेडेड इन द जॉ बोन, ठीक है। इसमें बी का हो गया, सॉरी डी का, थियोकोडोंट डी है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का बैक साइड में है नीचे की तरफ, ये आपका डी का हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हमने मैचिंग की है, ठीक है, इसका आपका हो गया। तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। सेरोसा एक आउटर विसरल ऑर्गन क्लियर है, और थियोकोडोंट फिट, ये डी आपका मिल जाएगा, दैट इज़ जॉ बोन, ठीक है, व्हेन टीथ फिट इनटू जॉ बोन। स्टमक इज़ अ जे शेप ऑर्गन। एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या हो जाएगा उसका, फर्स्ट का, ये आपका कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। और दूसरे का क्या हो जाएगा? थियोकोडोंट कंडीशन। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैच मिलाइए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द 2 कॉलम एंड सेलेक्ट द राइट वन अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना आपको,
तो अगर आप कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो देखिए इसमें ड्यूडेनम, एक ड्यूडेनम क्या है, यू शेप ऑर्गन है, यू शेप स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक से ये अराइज हुआ है। तो अगर आप ए का थर्ड देखें तो ए का थर्ड सी में है, सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। और बी का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा आपका। एपिग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस को कवर करता है। और ग्लॉटिस क्या होता है, एक ओपनिंग विंड पाइप होता है। सी का फोर्थ हो जाएगा। डी का आपका देखिए स्मॉल ब्लाइंड सैक, सी कम होता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग बहुत, मैच द एंजाइम्स विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन अमंग द फॉलोइंग। तो लाइपेज क्या करेगा, फैट से रिलेटेड है, तो ए का सेकंड। तो ए का सेकंड देखिए इसमें है एक तो, और एक ए और डी में है। और न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को राइज करेगा, तो बी का थर्ड हो गया। तो ऐसा तो इसमें भी थर्ड है, इसमें भी सेकंड है, तो अभी सी से पकड़ में आएगा। देखिए कार्बोऑक्सी आपका देखिए जो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज है आपका, जो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज होता है, याद रखिएगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन पेप्टोन्स। तो ये सी का जो हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। और आपका डी का क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेंगे। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसका सही आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मैचिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ क्वेश्चन तो आपको सिमिलर भी मिल जाएंगे। बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही याद रखिएगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किस पे, एनसीईआरटी भी बेस्ड है। डेंटल फार्मूला ह्यूमन बीइंग 2123 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 2 हो गए आपके, ये 1 हो गया, ये 2, 3, तो ये टोटल कितने हो गए 8 का सेट इंटू 2, तो 16 आपके ऊपर हो गए, 16 नीचे, इज इक्वल टू ट्वाइस कर दीजिए आप, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट 32। बी इज़ द करेक्ट। तो डेंटल फार्मूला ह्यूमन बीइंग का क्या है, 2123। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एसोसिएट वेरियस फंक्शन, चूज़ वन विच इज़ नॉट करेक्ट। आपको गलत मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कराता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, सिक्रीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है, डाइजेशन ऑफ फैट कराता है, मेटाबॉलिज्म कर, लेकिन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक ये नहीं कराता। डी इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट इज़ मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको सही स्टेटमेंट इसमें मार्क करना है। 10 का क्या होगा राइट स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा ट्रिप्सिनोजिन इज़ एन इनएक्टिव एंजाइम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिनोजिन सिक्रेट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये रॉन्ग है क्योंकि ये पैनक्रियास से निकलता है। एंटोकाइनेज पैनक्रियास, ये भी रॉन्ग है। बाइल कंटेंट ट्रिप्सिन, ये भी गलत है। ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ट्रिप्सिनोजिन जिसमें ओजिन लग जाए वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन डाइजेशन चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ के बेस पर ही नीट के सारे क्वेश्चन सेट होते हैं, याद रखिएगा। तो आप इसको लगाइए। और हमारा 38 चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ 11-12 की चल रही है। 1 by 1 आप रीड करिए और प्लेलिस्ट में जाके कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।